हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। ये आपका सामान्य अध्ययन का बुक है, यूथ पब्लिकेशन का बुलेट। इसमें आपका पॉइंट टू पॉइंट क्विक रिवीजन दिया गया है। इसमें आपके वन लीनियर फैक्ट होंगे सारे, जो आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 एंड 5.0 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो भी बीपीएससी की आपके एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी के दिए गए हैं किस डेट को, किस मतलब ईयर में आए हुए हैं। और ये आपका पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी विषय के अध्यापकों के लिए ये आपकी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले मैंने इसके वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और ये आपका सेकंड पार्ट होने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री का, यानी आधुनिक भारत का इतिहास जो है। इससे पहले मैंने एक अपलोड कर दिया है, एक वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी आप इसका जो वीडियो है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक शेयर कुछ भी नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट इसका। देखिए ये आपका सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। 15 ये पॉइंट है, क्रांतिकारी गतिविधियां और साम्यवादी आंदोलन। ठीक है, और इससे पहले मैंने ये किया हुआ फर्स्ट पार्ट में, देख लीजिएगा। ये देखिए इसमें पहले ही क्वेश्चन दिए गए बीपीएससी टीआरई, ये री एग्जाम का है। ठीक है, 6 to 8 का। तो देखिए केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंका गया था, तो बटुकेश्वर दत्त द्वारा फेंका गया था। वह विचारधारा जिसका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है वो थी साम्यवादी। ये टीआरई 2.0 में पूछा गया। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को। और नेक्स्ट देखिए हिंदू मेला किसके संगठित किया था, किसने किया था, तो ये राजनारायण बोस ने किया था। नेक्स्ट देखिए गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने विद्रोह किया था, तो ये सिंगापुर में किया था। ये भी देखिए टीआरई 2.0 में पूछा गया। कमागा टामारू ये एक क्या था, जहाज। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, हर जगह पूछा जाएगा आपका। एक थोड़ा अटपटा नाम है, इस वजह से ज्यादा पूछते हैं इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लेफ्टिनेंट एरस्ट की हत्या की थी, तो दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि चापेकर, ये सभी चापेकर बंधु थे। तो इन्हें आप कभी कभार ऑप्शन में चापेकर बंधु भी देख सकते हैं। तो ये 3 नाम थे, आप याद रखिएगा। जो कैंसिल हुआ था पेपर टीआरई 3 का, उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट है मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी की क्रांतिकारी को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट देखिए फणींद्रनाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी हुई थी, को हत्या की थी, ये बैकुंठ शुक्ला ने की थी इसकी हत्या। नेक्स्ट देखिए कामिला की 2 स्कूल लड़कियां शांति घोष, सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या की थी, ये दिसंबर 1931 में की थी। अलग देखिए लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन जो रेलगाड़ी थी 9 अगस्त 1925 को, ये आपका काकोरी जगह पर लूटपाट की गई थी। और देखिए अभी बिहार में जो यूपी में हाल ही में काकोरी जो कांड हुआ था उसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है, तो आप ये भी याद रखिएगा दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट है अभिनव भारत क्रांतिकारी के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में किया गया था, तो ये वीर सावरकर जी ने किया था। नेक्स्ट है मैडम कामा जी ने, जो भिखाजी कामा ने पूरा नाम है इनका, ने भारत की त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को फहराया जाता, ये स्टुअर्ट में फैलाया गया था, स्टुअर्ट में। नेक्स्ट देखिए प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता है, तो बिस्मिल्लाह, ये बिस्मिल अजीमावादी है। ठीक है, और देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था हजरत मोहानी जी ने दिया था, और ये यहाँ पे अजीमावादी है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। नेक्स्ट देखिए जर्मनी के समर्थन के काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, यह था गदर आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट देखिए सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी, तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने। नेक्स्ट है हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, डूटीलाइट बाबा सोहन सिंह भागना और गुरदीप सिंह ये जुड़े थे आपके गदर आंदोलन से। नेक्स्ट देखिए ये थोड़ा सा आपको नॉइज मिल सकता है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि आपको वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी सन 1924 में। ठीक है, ये आपका बीपीएससी 14 बीपीएससी में पूछा गया और टीआरई में भी पूछा गया था एक बार। नेक्स्ट देखिए गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था, तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे भगत सिंह जी। ठीक है, भगत सिंह जी।
नेक्स्ट है कि लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी, उधम सिंह जी ने मारी थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, तो भगत सिंह जी ने दिया था। नेक्स्ट अनुशीलन समिति, ये एक क्रांतिकारी संगठन था और सचिन नाथ सायन ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था 1908 में। देखिए थोड़ा सा इसमें डिटेल कम करेंगे, वन लीनियर फैक्ट है, तो आप जितना हो सके इसे क्विक रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है शेर पंजाब के नाम से मशहूर है, ये लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है शेर पंजाब। नेक्स्ट कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था मदन लाल ढींगरा को। अगला है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी, तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने की थी, अभी बताया था आपको। नेक्स्ट है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी, तो 21 साल से थोड़ा ज्यादा थी। देखिए ऑप्शन ऐसा ही सेम मिलेगा, 21 साल से थोड़ा ज्यादा। नेक्स्ट देखिए बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, ये आप कहते हैं प्रथम मित्रा, ठीक है, ये बंगाल में थे, बाकी अनुशीलन समिति के आपने देख ही लिया है। नेक्स्ट है 1904 ईस्वी में स्थापित अभिनव भारत, ये क्या था, क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध एक गुप्त संगठन था। नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध महिला थी, तो ये भीखाजी रुस्तम कामाजी नाम है इनका, ठीक है। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में रामप्रसाद बिस्मिल और तथा अशफाक उल्लाह खां को ये फांसी दी गई थी दोनों लोगों को। नेक्स्ट और राजेंद्र लाहिड़ी भी थे इसमें। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था सन 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। नेक्स्ट है भारतीय क्रांति की जननी, इन्हें मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को बोला जाता है, देखिए यहाँ पे पूरा नाम दिया गया इनका। नेक्स्ट है मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था, तो स्टुगार्ड में फहराया था इन्होंने। नेक्स्ट देखिए 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो ये 6 वर्ष की अवस्था में हुई थी, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में, सॉरी इसमें जेल हुई थी आपके जलियांवाला हत्याकांड में हुई थी। मिसमैच हो गया, देखिए जो यहाँ पे पूछा गया 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो 6 वर्षों की थी, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उस दौरान वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग एडिट हो गया। नेक्स्ट देखिए लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या की गई थी, तो मदन लाल ढींगरा ने। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंग हत्याकांड हुआ था बैसाखी के दिन। नेक्स्ट देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी हंटर कमेटी में भारतीयों को स्थान मिला था सर चमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, तो इन लोगों को मिला था, और ये बीपीएससी टीआरई जो आपका कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट है अगला आपका जो पार्ट है इसका 16 नंबर रॉलेट एक्ट खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, तीनों को देखेंगे इसी में। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी, तो सैफुद्दीन केचलू को सौंपी गई थी, ये आपका कैंसर वाला था, ठीक है, जो टीआरई 3.0 होता। नेक्स्ट है 1922 में घटना हुई थी चौरी चौरा कांड की। नेक्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, तो ये जलियांवाला हत्याकांड के कारण त्याग दी थी उन्होंने। नेक्स्ट वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, जलियांवाला बाग त्रासदी से। नेक्स्ट महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट है मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था, ये खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। नेक्स्ट वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था, तो ये असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे सत्य, अहिंसा, निडरता और निर्भयता। नेक्स्ट है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, तो ये देखिए दोनों ने किया था, सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था चंपारण में। ये नॉइज के लिए माफी चाहेंगे। बिहार के गया नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था गया में, ठीक है, 1922 में हुआ था। नेक्स्ट 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से
एक ये थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी एक धर्म के प्रतीक थे। नेक्स्ट देखिए, वह क्षेत्र जहां राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, ये छपरा था, छपरे जिले से। नेक्स्ट देखिए, अपने काफी इनकी रचनाएं सुनेंगे राहुल सांकृत्यान जी की। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। सन 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह हुई थी इलाहाबाद शहर में। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो देखिए, चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड। नेक्स्ट है उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन। और नेक्स्ट लास्ट है इसका गांधी जी की गिरफ्तारी। ठीक है, तो ये आपके असहयोग आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उन्हें क्रम से लगाना है। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो था, जो कि 1919 में शुरू हुआ था, इसका अध्यक्ष चुना गया था, तो महात्मा गांधी जी को चुना गया था। नेक्स्ट देखिए, अमृतसर में जलियांवाला बाग में जो भीड़, जो क्राउड का दमन हुआ था, वो 13 अप्रैल 1919 को होता, जिस दिन जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। नेक्स्ट देखिए, रॉलेट एक्ट पास हुआ था, ये 1919 में पास हुआ था। नेक्स्ट अगला देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, ये 1920 में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे, तो देखिए ये किचलू, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में यहाँ पे एक जनसभा हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट देखिए, वह घटना जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था, तो ये चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही शेष रह गए थे। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने से प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम था बिहार, हालांकि अभी बंद है। नेक्स्ट देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार, ये आपके रॉलेट सत्याग्रह गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, जो रॉलेट एक्ट हुआ था। नेक्स्ट देखिए, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किया था, ये राजकुमार शुक्ल जी ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजकुमार शुक्ल और आपके बाबू कुंवर सिंह के ये दो क्वेश्चन आपको बीपीएससी तैयारी में हमेशा मिलेंगे। अगला देखिए, महात्मा गांधी जी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग किया था चंपारण यानी बिहार में। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासनकाल में रॉलेट एक्ट कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित कार्रवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी, तो ये आपका रॉलेट एक्ट था। नेक्स्ट देखिए, चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी 4 फरवरी 1922, डेट याद रखिएगा, डेट भी पूछता है। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि उसका लक्ष्य था वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। अगला देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो वापस लिया था, चौरी चौरा कांड के कारण लिया था। नेक्स्ट है, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा आपका ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट मैं नहीं करा रहा हूँ, बल्कि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इसीलिए रिपीटेड है, और कई तरीके से पूछे गए हैं इसलिए ये अलग अलग दिए, नहीं तो एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन दिए होते। अगला देखिए, ये वह घटना जिसने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था, तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट है, ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण प्राप्त हुई थी महात्मा गांधी जी को, और लोगों ने कहा भी था कि आप ब्रिटिश के सार्जेंट करने वाले हैं, मतलब भर्ती करने वाले नेता हैं। नेक्स्ट है, सत्याग्रह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, ये था वायकॉम सत्याग्रह था। अगला देखिए, स्वराज दल की स्थापना असफलता के कारण बाद हुई थी, ये असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी। बिहार के चंपारण स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, और 1917 में राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखिए, चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था, तो ये आपका जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी, तो CR दास ने की थी। अगला देखिए, सन 1917 से 18 ईस्वी में
अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। ये मजदूरों ने लिया था, ठीक है, मिल मजदूरों का जो हुआ था आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया था एम के गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम इनका। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से चंपारण सत्याग्रह घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। नेक्स्ट देखिए, 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से कांग्रेस संगठन में से हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था तो चंपारण आंदोलन से किया था। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, ये आपका पॉइंट है, सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। ये सभी पॉइंट पढ़ेंगे इसमें। देखिए, मुद्दीनमन कमेटी को कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था, द्वैत प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा हुई थी, ये 8 दिसंबर 1927 में हुई थी, और ये आपका बीपीएससी तैयारी जो भी एग्जाम होता है उसमें पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा उन्होंने पूछ लिया, ना कि सन देख के बल्कि डेट दी है पूरी। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था तो ये लॉर्ड इरविन था। अगला देखिए, पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे तो 24 सितंबर 1932 में किए गए थे। नेक्स्ट देखिए, 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटी, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में मतलब की गई थी, आपके महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। देखिए, आपका कई बार पूछा गया। अगला देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो बी आर अम्बेडकर ने लिया था। पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया था 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। पूना समझौते का उद्देश्य था तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार किया, शुरू हुआ था आपके बिहार में। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा जो आपकी हुई थी ये 24 दिनों तक चली थी, ठीक है, जिसके बाद नमक जो आंदोलन था वो आपका तोड़ा गया था, वहां पे नमक बनाया गया था साबरमती में, जो आपके गुजरात के तट पे। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, तो ये 1935 का अधिनियम था, इसके बारे में उन्होंने बोला था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26 जनवरी 1930 के दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष 1934 में। अगला देखिए, गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था तो रैमजे मैकडोनाल्ड था, ठीक है। अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था तो रचनात्मक कार्यक्रम को दिया था। अगला देखिए, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ ये लंदन से भारत लौटे थे। अगला देखिए, वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था तो मौलाना मोहम्मद अली थे। नेक्स्ट है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया यानी बैकड्रॉप में हुआ था इरविन गांधी समझौते में। नेक्स्ट, 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि बड़ही शहर में एक अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। नेक्स्ट देखिए, श्रावणकोर में कांग्रेस ने श्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। अगला देखिए, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने के महत्वपूर्ण निभाई थी जो भूमिका तेज बहादुर शप्रू ने। नेक्स्ट है, गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था ये तीसरा था। नेक्स्ट देखिए, 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था अब्दुल गफ्फार खान ने। देखिए कितनी बार पूछा गया और मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है। खुदाई खिदमतगार और लाल शर्ट आंदोलन जो था रेड शर्ट आंदोलन ये इन्हीं के नाम है। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं तो अब्दुल गफ्फार खान इन्हीं का नाम है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी ये वर्ष 1930 में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सराफ।
1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, ये दांडी से किया था। अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन मतलब वैसे ही है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया और हर एग्जाम में पूछा गया, इसलिए क्रम से अलग अलग लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इनके सभी सदस्य अंग्रेज थे और इनमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, अगला आपका, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था तो 1928 में आया था। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन प्रथम जो आपका था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रश्न पर असफल रहा था। नेक्स्ट, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए क्रमशः 71 व 147 सीटें दी गई थी। नेक्स्ट है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, ये अछूतों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। नेक्स्ट है, कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा। अब देखिए 18 पार्ट है ये आपका, भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन, ये तीनों पार्ट देखेंगे इसमें। देखिए नेक्स्ट, एम.के. गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन दोनों थे। घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस लौटने से की थी, तो ये आपके महात्मा गांधी की नमक यात्रा थी, तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने नेपोलियन की तुलना की थी महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट है, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को, ये टियरी 2 में पूछा गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता। नेक्स्ट देखिए, क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा, ये आपके 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी। नेक्स्ट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट है, वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन दिया था। अगला देखिए, नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से यहाँ से भाग निकले थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था, जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत के विभाजन को प्रथम बार माउंटबेटन योजना के द्वारा स्वीकार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये बंबई में पारित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, क्रिस्प प्रस्ताव को एक टूटे हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में वर्णित किया गया था, तो महात्मा गांधी जी द्वारा। इसे महात्मा गांधी ने बोला था, पोस्ट डेटेड चेक बोला था ना। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था, ये M.A. जिन्ना ने दिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया गया था उषा मेहता द्वारा। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी फरार हुए थे। नेक्स्ट देखिए, क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए, ये शब्द लिखे थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी ने। नेक्स्ट देखिए, वह घटना जिसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा, शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। नेक्स्ट देखिए, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के समान सामने फेंक दिया, जो जिक्र कर रहे थे कांग्रेस नेतृत्व का। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में BN कॉलेज का विद्यार्थी था जगपति कुमार। अगला देखिए, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे आपके लियाकत अली खान थे। जैसे कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग। ऐसे भी क्वेश्चन काफी पहुंचते थे, अंतरिम सरकार की जो भी पद दिए गए थे, ऐसे क्वेश्चन काफी बनते हैं, तो पढ़ लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी को करो या मरो का नारा दिया,
तो भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट देखिए, 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला देखिए, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा संबंधित है महात्मा गांधी जी से। अगला है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर से नेता की पहचान कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के संदर्भ में मिली थी। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था वर्ष 1942 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला जो था पटना था। नेक्स्ट है, जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्य समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट देखिए, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवर्ड चार्ली एंड्रयूज। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई में 1947 में हुई थी और भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवादी विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, तो वे थे जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय यानी अहिंसा नॉन वायलेंस सिद्धांत का उल्लंघन होना है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष था जेबी कृपलानी। नेक्स्ट देखिए, लोकनायक के नाम से जाना जाता है तो जयप्रकाश नारायण जी को। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था ये चर्चिल था। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट देखिए, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। अगला है, कैबिनेट मिशन भारत में आया था तो 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है तो ये लॉर्ड मिंटो को माना गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी तो क्लीमेंट एटली के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा गया है अरुणा आशफ अली को। नेक्स्ट है, 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह किया था बंबई में। नेक्स्ट, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्ट्रेट प्रस्ताव रखा गया था। वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था तो 16 जुलाई 1947 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था तो आगा खां पैलेस था उसमें। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रह कौन थे तो विनोबा भावे जी थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे जो थे बिहार एवं संयुक्त प्रांत क्षेत्र में सबसे अधिक व्याप्त थे। अगला है, स्टेफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था, यह आपके लेबर पार्टी का था। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जेबी कृपलानी जी। नेक्स्ट है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी राजनीति पार्टी सत्ता में थी। नेक्स्ट है, वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता की अबुल कलाम आजाद जी ने। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर, सुभाष चंद्र बोस एवं आईएनए, इनसे जुड़े सभी तथ्य देखते हैं। देखिए, देश से बाहर भारत की स्वतंत्र अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे बढ़े राजा महेंद्र प्रताप एवं सुभाष चंद्र बोस जी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे तो 1938 से 39 के बीच में। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा चला था 1945 में, जबकि तैयारी 3 में जो भी अभी एग्जाम हुए थे तीनों के। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक थे मोहन सिंह। नेक्स्ट देखिए, 21 अक्टूबर 1943 को एसी बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था सिंगापुर में। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अगला देखिए, अगला आपका 1945 से 46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों में के पक्ष में पेश हुए वकील थे भूलाभाई देसाई।
नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी जर्मनी देश से जोड़ा गया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना हुई थी वर्ष 1943 में। आईएनए की स्थापना हुई थी ये सिंगापुर में। आईएनए ये कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपस्थिति और इसकी स्थापना की थी इन्होंने। अगला देखिए, आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी मोहन सिंह जी ने। नेक्स्ट है, अगला देखिए, दिल्ली चलो का नारा संबंधित है ये आपके इंडियन नेशनल आर्मी से। नेक्स्ट, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने शीलभद्र याजी जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे ना। नेक्स्ट है, 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनने में सहायता की थी तो कैप्टन मोहन सिंह भागना ने, ठीक है, इन्होंने मिलकर बनाई थी। नेक्स्ट पार्ट है 20 नंबर, भारत के गवर्नर जनरल और ये आपके वायसराय वगैरह हैं। चलिए देखते हैं। बंगाल विभाजन को वापस लिया था, ये लॉर्ड हार्डिंग ने लिया था, ये टीआरई में पूछा गया था फिर एग्जाम में। नेक्स्ट है, पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत हो रहे हैं, इसका परिणाम भीषण होगा, ये मॉडले द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है, भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह रहेगी कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये थे कर्जन द्वारा ने बोला था ये कथन। अगला देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला है, रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई 1 नवंबर 1858 को। हिंद विजित कर उसका अधिग्रहण किया गया था तो नेपियर द्वारा किया गया था। नेपियर ने दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था, ये लॉर्ड लिंटन था। कि वह वायसराय जिसको अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था तो लॉर्ड मेयो था। नेक्स्ट है, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया लॉर्ड कर्जन ने। माफी चाहेंगे। भारत का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। नेक्स्ट है, ठगों का उन्मूलन हुआ था, ये आपके कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति ये लॉर्ड लिंटन द्वारा वायसराय ने अपनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में मॉडले मिंटो सुधार जो 1909 में हुआ था, इसके द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है कि ये आपका है, भारत में हाई कमीशन का पद इसकी स्थापना हुई थी 1919 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, अंतिम ये भारत का था। नेक्स्ट है कि सती को गैर कानूनी घोषित किया गया था तो विलियम बेंटिंग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा। नेक्स्ट है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था तो 1900 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, द्वैध शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिस कार्टिस को। नेक्स्ट है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, ये लॉर्ड कर्जन द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखिए, 1919 में जब माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉर्ड जॉर्ज। नेक्स्ट है, वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की गई थी, करना प्रारंभ हुई थी, तो ये लॉर्ड लिंटन के मतलब कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था ये 1773 में। भारत शासन अधिनियम जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। अगला है, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो। अगला देखिए, 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल में प्रार्थना की थी तो मुसलमानों के पृथक निर्वाचन वर्ग की। नेक्स्ट देखिए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया था 1853 में। नेक्स्ट है, वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के
फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो ये 1786 का एक्ट था। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी। तो ये प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। अगला है बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम है तो लॉर्ड कर्जन है। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा था। तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। अगला है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी। तो ये 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया था। तो ये लॉर्ड रिपन द्वारा। नेक्स्ट है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 ये लॉर्ड कर्जन द्वारा जब गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था। ये आपका प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो 1904 था ये आपके लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है भारत का संविधान ग्रहण किया गया था संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के समय उलट दिया गया था। नेक्स्ट देखिए पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट है द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का दो भागों में विभाजन हुआ था। प्रतिफल था मॉन्टेग्यू चैमसफोर्ड सुधार का। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था वर्ष 1904 में। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर है रियासतों का एकीकरण। अगला देखते हैं 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये सर फजल अली थे। नेक्स्ट है वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट है एस गोपाल ने जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्य के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया ये शब्द लिखे थे एस गोपाल जी ने। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं का सही क्रम क्या है। देखिए फर्स्ट है आपका कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा। सेकंड है मुस्लिम उदार दिवस। थर्ड है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह और फोर्थ है आपका डायरेक्ट एक्शन दिवस यानी सीधी कार्रवाई दिवस। नेक्स्ट देखिए इसमें सम्मिलित करना है। देखिए इसमें आनंद भवन ये आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। साबरमती आश्रम ये अहमदाबाद। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। जलियांवाला बाग ये आपका अमृतसर में। नेक्स्ट देखिए हथकती खादी के वस्त्रों में 1877 में शाही दरबार में सम्मिलित हुआ था गणेश वासुदेव जोशी जी। नेक्स्ट है राज्य विभाग की स्थापना सरदार पटेल के अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट 1927 की बटलर्स कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। अगर देखिए वह देशी रियासत जिसको अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था ये थी ग्वालियर। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था आचार्य विनोबा भावे द्वारा। अगला देखते हैं ये विविध वाले क्वेश्चन है इसमें थोड़े। देखिए भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा शुरू की थी तो मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी या आपका TRE 3 में पूछा गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है तो दादाभाई नौरोजी जी को। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया था। ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस का अभिप्राय है भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट देखिए राजकीय शक्ति कंपनी ने ताज को हस्तांतरित हुई थी ये आपके 1858 के अधिनियम से। वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जो जोसेफ मैजनी तथा यंग इटली अभियान पर भाषण देता था तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। नेक्स्ट 1895 का वेल्वी आयोग ये आपके भारत में व्यय विषय पर गठित किया गया था। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। नेक्स्ट है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी 1870 ईस्वी में। ये आपका
समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे? GH देशमुख जी। नेक्स्ट है 1863 में इंडियन सर्विस सिविल पास करने वाले प्रथम भारतीय थे? सत्येंद्रनाथ ठाकुर। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने, ये आपके दादाभाई नौरोजी जी थे। और बीपीएससी तैयारी 2 पॉइंट के हैं सारे क्वेश्चंस। अगला देखिए, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया, बांटो और राज करो नीति के कारण। अगला है, सबसे पहले घटना घटित हुई थी तो आपकी संथाल विद्रोह था, फिर आपका बिरसा मुंडा का विद्रोह था, फिर आपका ताना भगत आंदोलन। ठीक है, ये क्रम से लगाया गया होगा इसमें। अगला देखिए, मसूर नारा इंकलाब जिंदाबाद दिया था हसरत मोहानी जी ने। नेक्स्ट, ये आपका तैयारी 2 में पूछा गया था। आजाद दस्ता की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण द्वारा। नेक्स्ट है, अहरार आंदोलन से संबंधित थे हसन इमाम। नेक्स्ट देखिए, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व दिया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला देखिए, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो मैडम बीकाजी कामा द्वारा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी गई थी तो किंग जॉर्ज पंचम द्वारा। नेक्स्ट है, एक अहरार आंदोलन से संबंधित थे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना मजरुल हक। नेक्स्ट है, मौलाना जफर अली खान और हसन इमाम। अगला देखिए, सबसे पहले घटना घटित हुई थी तो क्रिप्स मिशन पहले आया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन और लास्ट में आपका लॉर्ड वेवल का आगमन। नेक्स्ट देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा थे ये आपके ईवी रामास्वामी नायकर। ये आपका दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा किया गया जो मार्च था, यह यात्रा थी, ये नटाल से ट्रांसवाल तक थी। अगला है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वह क्षेत्र जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, ये बिहार था। नेक्स्ट है, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। नेक्स्ट है, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही ये उनके द्वारा सोचा या समझा योजनाबद्ध किया गया था, ये कथन था सर सैयद अहमद खां का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और टीआरई 4 के लिए आपकी ये महत्वपूर्ण क्लासेस है। ठीक है, अगला देखते हैं, वह उद्योगपति जो लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे, तो ये थे जमनालाल बजाज। नेक्स्ट है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना हुई थी 1920 में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। अगला देखिए, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला देखिए, 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून और राज्य हड़पने का सिद्धांत ये पारित हुए थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था MN रॉय। नेक्स्ट है, इंडियन अर्नेस्ट का लेखक था वैलेंटाइन सिरोल। अगला है, वह क्षेत्र जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा अफीम प्राप्त होती थी, ये था बिहार से। नेक्स्ट देखिए, भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था, ये आपकी 12वीं शताब्दी से हुआ था। नेक्स्ट है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे 23 मार्च 1942 को। अगला है, गुजरात के दादा अब्दुल्ला की कानून समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता समानता मातृत्व की प्रेरणा आई थी फ्रेंच क्रांति से। नेक्स्ट है, पुणे की यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जेल है, इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, समाजवाद का समर्थक जवाहरलाल नेहरू था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। नेक्स्ट है, 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया ये मौलाना हसरत मोहानी ने। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपका मैच द फॉलोइंग है। देखिए, बरदौली ये आपकी गुजरात में पड़ता है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, यरवदा आपकी महाराष्ट्र में, नोआखाली ये पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखिए, सन 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था, वह आदेश है गैर कानूनी संघ अध्यादेश। नेक्स्ट देखिए, 1946 से 50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे, ये आपके सचिव थे, सॉरी, ये आपके जयप्रकाश नारायण जी थे। अगला है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी स्वामी श्रद्धानंद ने।
नेक्स्ट है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। इस देखिए वी डी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे वर्ष 1938 में। नेक्स्ट है पुनः याद रखें अब ये झंडा लहरा गया है और ये कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। ये कथन दिया था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखिए लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं आर्य समाज से। अगला है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वर्ष 1869 में। नेक्स्ट है अपनी कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया मॉडर्न हिस्ट्री पूरा, जो आपका 2 पार्ट्स में था। मैंने पहला पार्ट अपलोड किया था इससे पहले, अगर आपने नहीं देखा तो अभी भी देख लीजिएगा। और ये आपके दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपका आएगा जो ज्योग्राफी है आपका इंडियन ज्योग्राफी, और ये प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप एक बार चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर कीजिएगा। आप लोग लाइक एंड शेयर नहीं करते, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।